नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 1 अक्टूबर को खुद पर हुए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में इजरायल ने 25 दिन बाद ईरान पर जवाबी हमला करके अपना बदला पूरा होने का ऐलान कर दिया। ये हमला ईरान के परमाणु ठिकानों या उसके तेल संयंत्रों की बजाय उसकी मिसाइल फैसिलिटीज और एयर डिफेंस बैटरीज पर किया गया। इस हमले में ईरान के 4 जवानों की मौत जरूर हुई, लेकिन इजरायल उसे उतना नुकसान नहीं पहुंचा सका जैसा कि ऐलान किया जा रहा था। तकरीबन 100 फाइटर जेट्स को इस हमले में लगाया गया। दावा किया गया कि 4 घंटे तक ईरान के एयर स्पेस पर इजरायल का कब्जा था, लेकिन फिर भी इजरायल ईरान को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सका। इसके पीछे 2 वजह बताई जा रही हैं। पहली ये कि अमेरिका के दबाव में इजरायल ने यह हमला काफी हल्का किया था ताकि कहीं ईरान बौखला न जाए और युद्ध की चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में फैल न जाए। ये कैसे फैल सकती है, इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी कि किस तरह से ईरान ने खाड़ी के बाकी देशों पे, जो कि जहां अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, वहां हमला करने की धमकी दी थी। खैर, लेकिन ये एक थ्योरी है और एक थ्योरी और है जो सामने आ रही है और उसकी एक खबर भी आई है। वो ये है कि ईरान पहले से ही इस हमले के बारे में जानता था। ईरान को पहले से ही ये पता चल गया था कि इजरायल का हमला होने वाला है, लिहाजा उसने अपने बचाव की तैयारी कर ली। दावा किया गया है कि ईरान पर हुए इजरायल के हमले से कुछ घंटे पहले ही रूस ने यह जानकारी ईरान को दे दी थी कि हमला होने वाला है। यानी रूस ने मुश्किल वक्त में ईरान के साथ अपनी दोस्ती निभा दी। स्काई न्यूज अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की ओर से जब हमले के कुछ घंटे पहले ही रूस ने खुफिया जानकारी ईरान को दी थी और ईरान को इस जानकारी का फायदा मिला और इतने बड़े पैमाने पर हुआ इजरायली हमला उसका ज्यादा नुकसान नहीं कर सका। दरअसल पिछले कुछ सालों से रूस और ईरान के बीच में दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है कि अब ईरान की हिफाजत के लिए रूस मदद करने से पीछे नहीं हट रहा है। रूस जो खुद पिछले 2.5 साल से यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और उसकी मदद ईरान ने भी की है। ईरान ने ना सिर्फ उसे बड़ी संख्या में ड्रोन्स भेजे हैं, बल्कि ईरान ने तो रूस के लिए अपनी फतह मिसाइलों के जखीरे में से एक खेप भी सप्लाई कर दी है। अब जब ईरान जब इतनी मदद कर रहा है रूस की, तो फिर इस मुश्किल वक्त में रूस उसे अकेला कैसे छोड़ सकता है। और ईरान की रूस ऐसी जगह मदद कर रहा है जहां पर ईरान कमजोर है, यानी सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। खबर यह है कि ईरान अब अपनी 2 सैटेलाइट्स अब रूस के जरिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कराएगा, अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करवाएगा और ये सब रूस के रॉकेट की मदद से किया जाएगा। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि दरअसल अमेरिका ने जो पाबंदियां ईरान पर लगाई थी, उन्हीं के चलते ईरान इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर सका है कि वो अपने सैटेलाइट्स को खुद पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष में स्थापित कर सके। लेकिन इस मसले में अब उसकी मदद करने के लिए रूस सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कौसर और हदोत नाम की 2 सैटेलाइट्स 5 नवंबर को लॉन्च की जाएंगी। इससे पहले रूस ने फरवरी 2022 में, इसी साल सितंबर में, ईरान की सैटेलाइट्स को अपने रॉकेट्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजा था। खबर यह भी है कि ईरान ने रूस को उसकी सैटेलाइट्स के जरिए इजरायल की जंग की तैयारियों पर नजर रखने के लिए कहा है और रूस ने ऐसा किया भी। तभी तो ईरान को इजरायल के हमले की पहले से खबर मिल गई। खबर अब एक और है और वो ये है कि यमन में जो ईरान के साथी मिलिशिया हैं हूती बागी, उनको भी रूस की ओर से मदद की जा रही है। उन्हें भी सैटेलाइट की जानकारी दी जा रही है वाया ईरान, और ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिसके चलते हूती बागी लाल सागर में इजरायल और उसके साथी देशों के व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। बहरहाल, इजरायल के इस हमले से एक बार फिर से रूस और ईरान के सहयोग और उसकी दोस्ती की बात सामने आ गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हुआ है और वो सवाल यह है ईरान के एयर डिफेंस का। ईरान एयर डिफेंस ने माना है कि इजरायल ने तेहरान, खुजिस्तान और इलम प्रांत में कुछ मिलिट्री ठिकानों और के हिस्सों को टारगेट किया है। 3 ईरानी अधिकारियों और 3 सीनियर इजरायल के डिफेंस के ऑफिशियल्स के मुताबिक इजरायल के हमलों के दौरान कई इंपॉर्टेंट तेल और पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियों की सुरक्षा में जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे, उनको तबाह किया गया है। आप ये देखिए कि जो तेल संयंत्र थे या जो रिफाइनरी थी, इनकी रक्षा के लिए ईरान ने जिन डिफेंस सिस्टम को लगाया था, उन डिफेंस सिस्टम को ही खत्म किया गया है। यानी खुजास्तान प्रांत में जो बंदरगाह है, वहां पर एक इमाम खुमैनी पेट्रोकेमिकल का पूरा कंपाउंड है। उसके निकट में एक प्रमुख आर्थिक बंदरगाह इमाम खुमैनी की आबादात तेल रिफाइनरी है। वहां पर भी सुरक्षा के लिए डिफेंस तैनात थी,
लेकिन उन पर भी निशाना लगाया गया, उनको टारगेट किया गया। इजराइल द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने से ईरान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि यदि ईरान और इजराइल के बीच ये हॉस्टिलिटी लगातार चलती रही तो फिर आने वाले वक्त में और ज़्यादा जो ऊर्जा और आर्थिक केंद्र हैं वो असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि जिन एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने बचाव के लिए तैनात किया है वो अपना बचाव ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इन तेल संयंत्रों के आसपास की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ जाएगी। इन पर हमला करने के अलावा इजराइल के हमलों ने जो मुख्य रूप से 4 S-300 एयर सिस्टम को नष्ट किया है, जिन्हें ईरान ने रूस से खरीदा था। यानी अब ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में ईरान अब रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम भी खरीद सकता है। रूस ने अभी तक ये सिस्टम बस भारत, चीन और टर्की को ही बेचा है। यूक्रेन युद्ध में S-400 की कुछ बैटरीज नष्ट हुई हैं, लेकिन ओवरऑल इस डिफेंस सिस्टम का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन माना जा रहा है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि रूस तो खुद ही S-400 सिस्टम की कमी से जूझ रहा है। भारत जैसे अपने दोस्त देश को इस सिस्टम की पूरी सप्लाई नहीं दे सका है, और आखिरी की 2 बैटरीज तो 2025 में भारत को हासिल हो पाएंगी, जो कि 2-3 साल पहले हासिल होनी चाहिए थी। ऐसे में वो वक्त रहते ईरान को इस सिस्टम की सप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसमें जरा थोड़ा सा संदेह है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि रूस ने ईरान की मदद के लिए साथ आकर अमेरिका और इजराइल की जोड़ी के लिए परेशानी ज़रूर खड़ी कर दी है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।